नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि भाई ब्रेकअप हो जाने के बाद भी आप एक्स पार्टनर से बात करते हो। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया है, चाहे ब्रेकअप वो नॉर्मल हो चाहे वो चीटिंग वाला ब्रेकअप हो, और इसके बाद भी अगर आप अपने एक्स पार्टनर से बात करते हो, कांटेक्ट में रहते हो, ये सोचिए कि भाई अब चलो रिलेशनशिप तो ना रह पाया, हम कांटेक्ट में ही रहते हैं, इसी बहाने बात होती रहेगी। और इतने सालों का जो बॉन्ड है हमारा, और इतने सालों का जो हमारा रिश्ता है, यूं ही ना ख़त्म हो जाए, ऐसे हम कैसे जाने दे सकते हैं। ब्रेकअप हो गया है, कम से कम सब तो ख़त्म ही हो गया है प्यार व्यार, क्यों ना भाई कंपनी बना के रहते हैं, मतलब साथ में रहते हैं। और आप ये चीज़ देख भी रहे हो, वो इंसान किसी और के साथ है या फिर आपके साथ नहीं रहना चाहता है, सिंगल भी है, तो इस केस में आप ऐसा सोच रहे हो भाई इसी तरह हम जिंदगी गुजारते हैं, बाकी आगे का जो है देखा जाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या ये चीज़ सही है कि हमें ब्रेकअप के बाद हमें बात करनी चाहिए फिर नहीं करनी चाहिए, तो इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप भी अभी एक पार्टनर से अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, और बात करके अगर परेशान है, ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप है आपका कि जो आप अपने जो आपका एग्जिस्टिंग कॉन्फिडेंस है, ये इसको आप नीचे कर रहे हैं और लगातार आप अपनी इस चीज़ को पक्का करते जा रहे हैं कि आप किसी लायक नहीं हो। क्योंकि आप ऐसे इंसान से आप बात करते हो, ठीक है, जिसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हो, ठीक है, आप उससे नॉर्मली बात करते रहते हो, जहाँ भी आप रिलेशनशिप की बात करते हो वो इंसान जो है कटने लगता है, वो इंसान आपको लगातार यकीन दिलाता है कि देखो भाई सब कुछ हो जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप हमारे बीच में नहीं हो सकता है, कृपया करके तुम पीछा छोड़ दो, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको कुछ टाइम में क्या लगता है, अभी आपको लग रहा होगा कि आपका पहली बार दो चार चीज़ें लग रही होंगी कि आप किसी लायक नहीं हो, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, आप अपने आप को लूजर समझने लगे होंगे, और आपको लगता होगा भाई मेरा एक्स पार्टनर कभी वापस नहीं आ सकता और मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता। ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आप बात करते हो तो फिलहाल के लिए बात बंद कर दो, क्योंकि बात बंद करने से तुम्हें अपने खुद की स्पेस मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है कि साथ में तुम उसको रहोगे तो कुछ उसको रियलाइज़ कर ले जाओगे या फिर तुम किसी काम से रोक लोगे। देखो भाई, जिस इंसान को रिश्ते तोड़ने थे, ठीक है, जिस इंसान ने रिलेशनशिप तोड़ने से पहले नहीं सोचा, वो क्या कुछ और काम करने से पहले सोचेगा, ठीक है। तुम्हें हर चीज़ तकलीफ देती, तुम उसके साथ भी रहते हो, तुम उससे बात भी करते हो, लेकिन वो भी पास में रह के भी वो इंसान तुम्हारा नहीं है। उसने ये बोल दिया कि मैं किसी और को डेट कर रहा हूँ, तो इतनी सी बात काफ़ी होगी तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचाने के लिए। और प्लस एक ब्रेकअप में पता है मेरे दोस्त, सारी गलती एक तरफा वो इंसान तुम्हारे ऊपर डाल देगा, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट सिर्फ तुम लगा रहे हो, सिर्फ तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इस चीज़ को लगता है कि तुम उसके पास कांटेक्ट बनाए कि उसको कंट्रोल कर ले जाओगे, या फिर तुम उसको किसी काम करने से रोक लोगे, किसी और के पास जाने से रोक लोगे, कहीं और शादी से रोक लोगे, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अब तुम्हें ये भी साथ में लगने लगा होगा कि भाई अब तुम्हारे अंदर कोई अट्रैक्टिंग फैक्टर नहीं बचा, क्योंकि उस इंसान को तुम्हारे अंदर ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब एक तुम इमोशनल अनस्टेबल इंसान बन चुके हो, जिसको भाई वो नहीं पसंद करता वो इंसान। क्योंकि शुरुआत के रिलेशनशिप में जब तुम थे, तुम कुछ और थे मेरे दोस्त, अब क्या है, तुम कुछ और बन गए हो। पहले तुम शुरू में चीयरफुल थे, ठीक है, हंसते खेलते थे, अभी क्या है, तुम्हारा मूड हमेशा ऑफ रहता है, हमेशा इमोशनली अनस्टेबल रहते हो, ठीक है। हर बात को इमोशन से जोड़ देते हो, हर बात को रिलेशनशिप में जाके घुसा देते हो। मान लो कि तुम किसी कपल को भी देखते हो, फिर तुम्हें अफसोस हो जाता है, यार मेरा भी रिलेशनशिप था, पता नहीं सब इतना कैसे ख़राब हो गया। तुम पुराने टेक्स्ट पढ़ते होगे जिसमें देखते हो कि यार तुम्हारे शुरुआत में कितना मस्त था, ठीक है, या फिर किसी की लव मैरिज हो रही होती तो भी तुम्हें अफसोस हो जाता है। मतलब कुल जोड़ घटा के, चाहे वो मूवीज़ देखो, चाहे तुम रोमांटिक गाने सुनो, चाहे सैड सॉन्ग सुनो, सब कुछ तुमसे जाके रिलेट हो जाता है। तो तुम्हें लगता है कि भैया जो हमारी ज़िंदगी है वो प्यार के ही इर्द गिर्द घूम रही है। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ में चीज़ें अलग चलती हैं, ठीक है। प्यार करने को मैं मना नहीं करता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि प्यार में नियम शर्तें रखो, लेकिन ये भी नहीं कहता हूँ साथ में कि प्यार में तुम किसी भी तरीके का अपने आप को तकलीफ दो। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम जो चाहोगे कि तुम सब कुछ इमोशन से चला ले जाओगे, नहीं यार। क्योंकि जब कोई भी इमोशन दिखाता है ब्रेकअप के बाद, तो वो एक भार, एक होता है अगले पे बोझ प्रकट करता है, एक बोझ की तरह लगता है कि भाई वो बोझ है। एक्स पार्टनर की नज़रों में तुम सिर्फ एक बोझ हो, ठीक है। तो ऐसा अपने आप को मत फील करो तुम किसी के लिए बोझ हो, ठीक है। तुम मौसम हो, तुम खुद में बहुत ही बेस्ट इंसान हो, लेकिन क्या है, तुमने अपनी दुनिया लिमिट कर रखी है रिलेशनशिप के अंडर में। तुम्हें पता है उस इंसान से प्यार नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी जो ये पेन हो रहा है ना, तुमको ये तुम्हें पेन कम करना है उस इंसान के पास जाके। भाई जो तुम ये पेन कैसे भी कम हो, तुम ओवरऑल तुम अपने सगे हो, ना कि उस इंसान के सगे हो। बस ये तुमने अपने आप को ये बेवकूफ़ बना रखा है कि हाँ भाई प्यार की वजह से मैं जा रहा हूँ, प्यार की वजह से मैं, भाई ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करने को हैं, बहुत सारे टास्क हैं यहाँ पे जो तुम कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा फोकस सिर्फ एक्स के ऊपर है, ठीक है। तुम्हें किसी भी तरह करके वो मिल जाए, तुम्हारा करियर कहाँ जा रहा है तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी जॉब कहाँ जा रही है तुम्हें नहीं पता है,
ठीक है, तुम्हारे दोस्त यार से तुम ठीक से बात नहीं करते, तुम फैमिली में ठीक से नहीं बिहेव करते हो, ठीक है। सबसे तगड़ा एग्जाम्पल यही होता है कि भाई वो एक्स पार्टनर को कैसा ट्रीट करता है, तुम्हें पता है कि जैसे तुम्हारा प्यार उसे नहीं चाहिए। जैसे भाई घर में तुम रहते हो, आपकी माता जी आपको खाने के लिए पूछती है, जैसे अभी ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, आप हमेशा टुनके रहते हो, ठीक है, आपका मूड हमेशा ऑफ रहता है। एक बार उन्होंने पूछा तो आप कहते हो थोड़ी देर में खाऊंगा, दोबारा अगर वही आपकी माता जी ने पूछ लिया तो आप इरिटेट हो जाते हो। भाई वो तो केयर में ही आपकी माता जी पूछती है ना, प्यार में पूछती हैं, लेकिन उनका जो माता जी वाला प्यार है वो भी आपको फिलहाल के टाइम में नहीं चाहिए। इस वजह से अभी आपके एक्स को आपका प्यार नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपका प्यार का है ना बाहर लाके आप उनको इम्प्रेस कर सकते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोचते हो प्यार का ढेर लगा दूं, चांद तारे तोड़ के ले दूं और आपका एक्स पार्टनर जो सडनली इंटरेस्ट जागने लगेगा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ जब तक आप किसी लायक नहीं बनोगे वो कभी इंसान नहीं पूछेगा। आप कोने में बैठ के रोते रहो, किसी को परवाह नहीं है, लेकिन आप जरा सा बेटर करने लग जाओ तो देखो लोगों को जलन होना शुरू हो जाती है। तो इंसान आप तभी किसी के लिए मैटर करोगे जब आप खुश होगे, मुस्कुराओगे। अभी थोड़ा सा इनको रियलाइज़ करा लो कि आप उनके बिना खुश हो, एक्स पार्टनर के बिना। देखो अभी थोड़ी सी इनको खलबली जगने लगेगी बात करने की, ठीक है। अब उन्हें तो ये चीज़ पता है ना कि आप हमेशा परमानेंट उनकी ज़िंदगी में चिपक के रहोगे। उस इंसान ने चीट कर दिया तब भी तुम बड़े प्यार से बात करते हो उससे, तो उस इंसान के दिमाग में क्या, तुम उसको गुमराही तो कर रहे हो, तो वो यही तो सोचता है कि भाई कोई नहीं मिला तो तुमको उठा लेगा। वो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ रहा है कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगे। तो ये जब भ्रम आप तोड़ोगे कि जब तुम्हें लग जाएगा तुम अकेले भी खुश रह सकते हो, ये तो पहली बात तुम्हें खुशी देगा। दूसरे नंबर पे उस इंसान के अंदर एक इफेक्ट जनरेट करेगा जब तुमको वो देखेगा, ठीक है, कि तुम हंस रहे हो, अपनी जिंदगी में खुश हो, तो उसे खलबली में चाहिए यार ये तो बड़ा औसम इंसान है। तो कंपनी से चलता है, एक रिलेशनशिप कंपनी से चलता है, दोनों 50-50% दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। एक भी इंसान अगर अनइंटरेस्टिंग हुआ तो तुम उसे छोड़ दोगे 2 मिनट में। तुम्हारा ही पार्टनर, अभी एक्स पार्टनर कल वापस आ जाए, 2-3 महीने तुम लोग साथ में रहो, तुम्हारी जो ख्वाहिशें उससे रिलेटेड है सारी पूरी हो जाएं, ठीक है, तुम जम के बात कर लो, जम के सवाल जवाब कर लो। इसके बाद वो इंसान तुम्हारे पीछे पड़ा रहे, इमोशनली बातें करे, दिन भर तुम्हें पकाए और तुम्हारे पीछे पड़ा रहे, सवाल जवाब करता है, तुम्हारा इंटरेस्ट भाई खिड़की के रास्ते भाग जाएगा। अभी तुम्हें लग रहा होगा ना मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, चिपके रहो मुझसे, मुझे कमरे में बंद कर दो साल भर तो भी मैं बोर नहीं होऊंगा। हाँ होते हैं ऐसे लोग जो रियल, ठीक है, चीज़ों को समझते हैं, वो नहीं बोर होंगे। लेकिन तुम्हें अगर ऐसा कर दिया जाए ना मेरे दोस्त, तुम्हारा सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा इस पॉइंट पे आके, क्योंकि तुम्हारी एक पर्सनल स्पेस इंसान खत्म कर देगा। क्योंकि तुम अभी किस वजह से जा रहे हो, क्योंकि सिर्फ तुम्हें तलब है, ठीक है, तुम अभी एक हाई को तरसते हो, तभी तुम्हें लगता है तुम्हें क्या ही पता होगा कि भाई एक्स पार्टनर का एक हाई की क्या वैल्यू होती है। लेकिन अब उल्टा जाओ उस एक्स पार्टनर के इनबॉक्स में, उसमें तुम्हारे 50 मैसेज पड़े रहते हैं कि तुम कितना मिस करते हो, ठीक है। उसका आई मिस यू याद करो तुम्हें लास्ट टाइम कब आया था, इसलिए तुम्हें इतना मैटर करता है। भाई परेशान तुम पता किस लिए हो, तुम सिर्फ सोचते हो, मेमोरीज का खेल है, इसलिए परेशान हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। पता सबको होता है कि पता तुमको क्या नहीं है, क्या एक्स के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाते हो कि नहीं, अपनी आदतों के चलते जाते हो। तुम्हारी आदत है, तुम्हारी मोनोटोनी बनी हुई इसके पास जाना, ठीक है, जाए बिना तुम्हें चैन नहीं मिलता है, तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे नहीं का कोई कॉलम नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं हो सकती, लगातार मेहनत करो। तुम एक दिन, अब जैसे तुमने नो कॉन्टैक्ट रूल मेरा भी अप्लाई किया, ठीक है, अब 2 दिन बाद तुम उसको चेक करने लग गए, अरे उसके ऊपर फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, फिर तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे, अरे यार 2 दिन से मैंने कॉल नहीं की, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा, अरे क्यों फर्क पड़ेगा यार, तुम इमोशनली अनस्टेबल हुए कि नहीं हुए, नहीं हुए, तुम अपने आप से सवाल पूछो ना, क्या मुझे उसकी बातों का फर्क पड़ता है, क्या वो बोल दे कि आज तुमसे शादी नहीं होनी, आज से तुमसे रिलेशनशिप नहीं होना, यहाँ तक कि वो बोल दे कि सुनो मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, जब तुम ये शब्द उनके बर्दाश्त कर ले जाओ, समझ लो तुम रेडी हो। तुम क्या है मुस्कुरा तक नहीं पाओगे उसके साथ, क्या तुम अपने एक्स के साथ फ्लर्ट कर सकते हो मेरे दोस्त? उस दिन तुमने सक्सेस नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो कर लिया, उस दिन तुम सक्सेस हो गए अपने नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में, ठीक है, उसी दिन तुम सक्सेस हो जिस दिन तुमने अपनी एक्स से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। जब तुम्हें लगता है कि तुम कैपेबल हो, कि तुम अपने एक्स से फ्लर्ट कर सकते हो, समझ लो वही तुम्हारा नो कॉन्ट्रैक्ट रूल सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। अदरवाइज नहीं, तुम्हारे एक्स ने भी बोल दिया कि सुनो मुझे कोई और पसंद है, तो इस जगह तुम्हें फनी रिप्लाई करना है। तुम्हें क्या, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सच्चा प्यार तुम मुझसे करती थी या करते थे, तुम कैसे जा सकते हो, तुम कैसे आ सकते हो। तो इस तरीके का नहीं करना है मेरे दोस्त, यहाँ पे इमोशन से चीज़ें नहीं चलती हैं। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ इसी वजह से, ताकि तुम इस चीज़ को समझो, चीज़ें समय लेती हैं करने में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी समझ में आ गया होगा कि आगे क्या करना है। तो अगर मेरे दोस्त, अगर तुम्हें अपने एक्स को रीअट्रैक्ट करना है, सिर्फ अपने अंदर काम कर लो यार, तुम कुछ मत करो, सीधे साफ शब्दों में अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करो मेरे दोस्त,
सब कुछ पटरी पे आ जाएगा, ठीक है। ये मत सोचो कैसे आएगा, सब आ जाएगा। अपने आप से प्यार करने लगो, पूरी दुनिया को तुम्हारे अंदर प्यार दिखने लगेगा, पूरी दुनिया को प्यार हो जाएगा तुमसे, है ना। सडनली सबको इंटरेस्ट आने लगेगा। एक बार करके तो देखो मेरे दोस्त। तो आज की वीडियो में बस